की हर कहानी में मैंने एक कविता लिख दी है, हर कहानी से पहले, तो वो उसके मीनिंग को कहीं ना कहीं समझाती चलती है। तो जो अपनी किताब का टाइटल है खाकी में इंसान, उसको एक्सप्लेन करती सी एक छोटी सी पोइम है, वो मैं पढ़ूँगा कि एक बंधी हुई लीक और सामंती मर्यादा के गोल गोल दायरे, एक बंधी हुई लीक और सामंती मर्यादा के गोल गोल दायरे, इन्हीं पर चलते हैं लोग और इन्हीं पर चलने की सीख देते हैं लोग। किंतु बंधी हुई लीक को तोड़ना, सामंती मान मर्यादाओं के दायरे से बाहर आना, बंधी हुई लीक को तोड़ना और सामंती मान मर्यादाओं के दायरे से बाहर आना और एक इंसान के नज़रिए से सोचना। मेरा कहना है कि पुलिस की वर्दी में रहते हुए भी इंसान बने रहना इतना मुश्किल तो नहीं। पुलिस का जो पर्पज है वो है लोगों की सहायता करना। पुलिस जिस उद्देश्य से बनाई गई है वो यही है कि भी लोगों की सहायता करे, सुरक्षा करे, पीड़ितों को जो है न्याय दिलवाए, तो उस पर्पज से पुलिस बनी है। किंतु आमतौर पर पुलिस की छवि ऐसी नहीं है कि वो छवि जो है कुल मिलाकर के उल्टी हो गई है। तो इस किताब के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पुलिस खराब है, उसको अच्छी है या अच्छा बनाया जा सकता है। जो हमारा मूल उद्देश्य है कि अगर हम पीड़ित के दृष्टि नज़रिए से सोचें समस्या को और पीड़ित को केंद्रित करके हम अपनी पुलिसिंग करें, ठीक है, उसके प्रति संवेदनशील बने, तो उसको हम इसी सिस्टम के अंदर ही न्याय दिलवा सकते हैं। कुल मिलाकर के इस किताब के माध्यम से मैंने ऐसे कहने की कोशिश की है, संवेदनशील पुलिसिंग, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, जो लोकोन्मुखी, जो लोगों की ओर पे केंद्रित हो, ये इसमें ऐसी कहानियाँ हैं। उन कहानियों के माध्यम से पुलिस जन को भी संवेदनशील किया जा रहा है कि भाई ऐसे लोगों की समस्याएं सुलझाइए, और लोगों को भी बताया जा रहा है कि ऐसी पुलिसिंग हो सकती है। ये किताब लिखने में तो 1 साल लगा, किंतु इसमें मेरे 20 साल के अनुभवों का निचोड़ है, क्योंकि ये किताब एक डायरी के रूप में मैं लिखता रहा था हमेशा, तो उसको पुस्तक के रूप देने का न कभी प्लान था। तो ये मेरी पत्नी है श्रीमती धर्म अलकनंदा जी, उन्होंने कहा कि इसमें इतनी अच्छी डायरी है ये कि इसको किताब के रूप में आना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए, ये इतने अच्छे संवेदनशील एपिसोड्स आपने लिखे हैं। तो इसलिए फिर ये किताब के रूप में परिवर्तित हुई, किंतु परिवर्तन करने में भी मुझे 1 साल लगा लगभग। एक दूसरी पोएम है जो उसका मैंने उस कहानी का टाइटल दिया है सेवक नहीं साहब हैं हम। आमतौर पर हम लोग भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है हमारी सर्विस के आगे लिखा IAS IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, किंतु हम लोग सेवक बन करके, सेवा न करके जनता की साहब की तरह बिहेव करने लगते हैं, और लोग बाग भी हमें साहब की तरह ही संबोधित करने लगते हैं। तो ये एक व्यंग्यात्मक कविता है कि हम लोग सेवक न रह करके कहीं ना कहीं साहब बन गए। तो इसका टाइटल है कि सेवक नहीं साहब हैं हम। उनका कहना जनता की सेवा करो सिर आंखों पर, उनका कहना कि जनता की सेवा करो सिर आंखों पर, किंतु हमारा कहना पहले खुद की सेवा तो कर लो और अच्छा है, किंतु हमारा कहना पहले खुद की सेवा तो कर लो और अच्छा है। उनका कहना संपूर्ण क्रांति से समाज को बदल डालो, उनका कहना संपूर्ण क्रांति से समाज को बदल डालो बहुत अच्छा है, किंतु हमारा कहना परंपराओं को बनाए रखो, लीक पर चलते चले जाओ, यथास्थिति में ही भलाई है। किंतु हमारा कहना परंपराओं को बनाए रखो, लीक पर चलते चले जाओ, यथास्थिति में ही भलाई है और भी अच्छा है। उनका कहना कि देश का विकास होगा तभी गरीब जनता से जब खुद जुड़ोगे, उनका कहना कि देश का विकास होगा तभी गरीब जनता से जब खुद जुड़ोगे, किंतु हमारा कहना देश के विकास से हमें क्या लेना देना, किंतु हमारा कहना कि देश के विकास से हमें क्या लेना, खुद का विकास हो जाए वही बहुत है। जुड़ने दो हमें गोरे साहबों से पहले, जुड़ने दो हमें गोरे साहबों से पहले, परंपरा है वो हमारी, जड़ें हमारी हैं इंपीरियल पुलिस में। IPS को इंडिपेंडेंस से पहले
आईपी कहा जाता था, इंपीरियल पुलिस, यानी कि ब्रिटिश एम्परर की पुलिस। तो जुड़ने दो हमें गोरे साहबों से पहले, परंपरा है वो हमारी, जड़ें हमारी हैं इंपीरियल पुलिस में, कैसे बन जाएं हम जनता जैसे, कैसे बन जाएं हम जनता जैसे, उनके तो माई बाप हैं हम, उनके तो साहब हैं हम। अब आखिरी इस किताब से एक आखिरी पढ़ रहा हूँ, बाकी तो इसमें 16 वो हैं। ये पुलिस कर्मियों की व्यथा को दर्शाते हुई छोटी सी वो है पोएम, कि हम लोग सब पुलिस के वो तो करते रहते हैं कि पुलिस ये नहीं करती वो नहीं करती, किंतु उसकी पीड़ा को नहीं समझते। उसकी जो मेहनत है, जो अपने वो त्यौहार वगैरह सब छोड़ करके दिन रात 24 घंटे ड्यूटी पे लगा रहता है, तो उसको नहीं समझ पाते हैं। तो उसको दिखाते हुए ये पोएम है। दरवाजे पर खड़ा संतरी, दरवाजे पर खड़ा संतरी, सर्दी गर्मी और बरसात सब भुलाकर खड़ा रहता दिन भर, खड़ा रहता दिन भर बंदूक ताने, ठोकता सलाम आने जाने वाले साहबों को। दरवाजे पर खड़ा संतरी, गर्मी सर्दी और बरसात सब भुलाकर खड़ा रहता दिन भर बंदूक ताने, ठोकता सलाम आने जाने वाले साहबों को। काश कि साहब लोग समझ पाते, काश साहब लोग समझ पाते उसकी नीरस व उबाऊ जिंदगी को, उसकी जिजीविसा की पीड़ा को। काश साहब लोग उसकी जगह खड़े होते सिर्फ कुछ पल, काश कि साहब लोग उसकी जगह खड़े होते सिर्फ कुछ पल, और देखते अपने अहम को उसके स्तर पर लाके।